हेलो एवरीवन, दिस इज साइकिक मिरर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। ओके, आपका लाइफ पर्पस क्या है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पे नॉक किए हो कि लाइफ पर्पस के ऊपर एक रीडिंग चाहिए आप लोगों को। सो मैंने यहाँ पर 2 पाइल्स सेलेक्ट की हैं। ओके, बर्थ डेट के अनुसार आपका जो भी बर्थ डेट है आप चूज़ कर लेना, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। ओके, सो ये कैप्रिकॉन, पाइसिस, जेमिनी एंड सैजिटेरियस के लिए रीडिंग रहेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। पाइल नंबर 1 मैं बोल देती हूँ। ओके, पाइल नंबर 1, अगर आपका बर्थ डेट 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th, 13th, 15th, 17th, 19th, 21st, 23rd, 25th, 27th, 29th एंड 31st है तो फिर पाइल नंबर 1। एंड अगर आपका बर्थ डेट किसी भी मंथ का 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th, 12th, 14th, 16th, 18th, 20th, 22nd, 24th, then 26th, 28th एंड 30th है तो फिर आपके लिए है पाइल नंबर 2। ओके, सो कैप्रिकॉन, पाइसिस, जेमिनी एंड सजिटेरियस रीडिंग शुरू करते हैं आपके लिए। आप जो भी बर्थ डेट है उस रिलेटेड आप चूज कर लेना पाइल। ओके, या तो फिर आप इंट्यूशन फॉलो करके भी चूज कर सकते हो। सो हम लोग देखेंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। ये रीडिंग पाइल नंबर 1 आपके लिए बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं जो एनर्जीज निकालूंगी डेफिनेटली ये आपकी पर्सनालिटी ट्रेस से मैच होंगे। अगर आपकी पर्सनालिटी से ये जाता है तो फिर डेफिनेटली ये आपके लिए रीडिंग है, नो डाउट्स। सो एंड तक देखते रहना आपका लाइफ पर्पस क्या है। पाइल नंबर 1, व्हाट इज योर लाइफ पर्पस। Queen of Wands, 2 of Cups, 8 of Wands, 8 of Pentacles, and bottom of the deck, Wheel of Fortune. Okay, so pile number 1, what I'm sensing, definitely इस लाइफ पर्पस में आपको ना यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेट का वाइब्स है। डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ओके, एंड आपका नेचर मैं अगर बोलूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप। ओके, पेशेंस लेवल बहुत हाई है आपका, बहुत पेशेंस है आपके अंदर। आपने बहुत कुछ डील किया है लाइफ में। ओके, एंड हो सकता है आपका जोडियक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, या तो फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो। ओके, एंड इस लाइफ टाइम में आपका पर्पस रहेंगे रियूनियन। ओके, मुझे जो सुनाई दे रहे हैं पाइल नंबर 1, रियूनियन आपका इसी लाइफ टाइम में होंगे। ओके, अगर आपकी लाइफ में पास्ट में आपने बहुत धोखा खाया है, ओके, मुझे जो दिखाई दे रहे हैं एनर्जी से डेफिनेटली बहुत धोखा खाया है, कमिटमेंट इश्यूज रहा है पास्ट में। जिन लोगों के साथ भी आप कनेक्टेड हुए हो बहुत इमोशनली एंड बहुत ऑनेस्टी के साथ, लेकिन आपको ना उस टाइप ऑफ एनर्जी या तो फिर इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला था। ओके, आपकी लाइफ में, एंड अभी तक आप खोज में हो, या तो फिर आपको आपका ट्विन फ्लेम कौन है आपको पता है, आप शायद ट्विन फ्लेम प्रोसेसिंग में हो जाने में। ओके, हो सकता है आपकी डिवाइन मस्कुलिन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हो, वेट कर रहे हो उनके लिए। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक्शंस ओरिएंटेड कार्ड भी है। आपके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहे हैं। ओके, चाहे बचपन से हो चाहे ये अभी हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो आप। चाहे आप घर में छोटे क्यों ना हो, आपके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड आपने उसको बहुत अच्छे से निभाया है। मुझे जो फील हो रहा है ना, आप जितना ऑनेस्टली अपने इमोशंस शेयर करते हो ना, या तो फिर फील करते हो किसी पर्सन के लिए, कोई भी पर्सन के लिए, फैमिली, फ्रेंड्स, लेकिन आपको उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता है। ओके, डेफिनेटली नहीं मिलता है आपको। एंड बहुत जिम्मेदारी है, बहुत यहाँ पर बोझ लग रहा है। एंड हो सकता है आपने बचपन से बहुत स्ट्रिक्टली आपने बड़े हुए हो के, बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स रहे हो आपका। ओके, एंड हो सकता है आप बहुत लोनली भी थे बचपन में, शायद पेरेंट्स आपके साथ नहीं थे। ओके, या तो फिर उनका कैरियर में बिजी थे, आप आपकी लाइफ में अकेले थे बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर लोनली वाइब्स लग रहा है। ओके, आपके पास तो सब कुछ थे लेकिन फिर भी कुछ
तलाश में हो आप किसी चीज़ के, ऐसा मानो इमोशन बॉन्ड या तो फिर कनेक्शन का, जो कि शायद आपको मिल चुका है। ओके, अगर ट्विन फ्लेम जाने में हो, चाहे आप डिवाइन मस्कुलाइन हो, फेमिनिन हो, डजेंट मैटर। एंड मुझे जो दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर रियूनियन का चांसेस है इसी लाइफ टाइम पे आपको। ओके, आपका मेन इशू क्या है? हो सकता है आप थोड़ा सा इगोइस्टिक हो। ओके, या तो फिर आपके अंदर एक जिद टाइप ऑफ एनर्जी है। ओके, अगर इमोशनल भी हो, लेकिन अगर कोई पर्सन ने आपको हर्ट किया है या तो फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज होता है किसी पर्सन से, तो आप उनसे हमेशा दूरी रहना पसंद करते हो एंड उनको कभी मौका ना देंगे, ऐसा आपका काइंड ऑफ नेचर है। ओके, एंड पेशेंस लेवल बहुत है आपका। ओके, एंड यहाँ पर डेफिनेटली किसी ना किसी पर्सन के साथ आपका इमोशनल बॉन्डिंग है। अगर आप ट्विन फ्लेम जाने में नहीं हो, बिलीव नहीं करते हो, तो फिर हो सकता है आपके मन में कोई तो पर्सन है जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड हैप्पी हो आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर, एंड कहीं ना कहीं वेटिंग भी है। हो सकता है आपकी कैरियर के लिए आप अभी आपके ऊपर बहुत लोड है। ओके, या तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कैरियर या तो फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, ये हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पर मैच्योर एनर्जी लग रहा है, लेकिन फिर भी एक इनर चाइल्ड अवेकनिंग का वाइब्स है यहाँ पर। ओके, एंड आप ना किस्मत पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। ओके, किस्मत पे बहुत भरोसा करते हो, एंड जो कुछ भी होता है आपको ऐसा फील होता है कि ये लक बाय चांस है, या तो फिर लक में जो होंगे वो दिखाई देंगे। आपका जो मेन कमजोरी मुझे लग रहा है ना, आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो। ओके, आपके पास ना कैरियर वाइज भी बहुत सारा ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, ऐसा मानो आप कुछ और बनना चाहते थे, लेकिन आप कुछ और बन गए क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है। ओके, आपको पैसा अर्न करनी है, या तो फिर अबांडेंट होना है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। ओके, चाहे आप छोटे हो घर में या तो फिर बड़े, डजेंट मैटर। एंड यहाँ पर मुझे जो फील हो रहा है ना, हो सकता है आपका जो ड्रीम है ना बचपन से, ऐसा मानो आपको सिंगर बनी है। ओके, आप गाना अच्छा गाते हो, लेकिन आपको बचपन से ही बहुत प्रेशराइज किया गया है कि पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दो, जो कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर ना एक बर्डन तो मैं नहीं बोलूँगी, एक अफसोस काइंड ऑफ एनर्जी है। ओके, आपके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई क्रिएटिविटी है। ओके, जो कि आप उसमें फोकस करें या तो फिर कैरियर में करें, आप इसमें स्टक हो। ओके, ओके, आपको गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, आपको सर्विस भी करनी है, लेकिन स्टिल आपको ऐसा फील होता है अंदर ही अंदर कि आप अगर कुछ और फील्ड चूज करते तो फिर आप बहुत अच्छा कुछ कर पाते लाइफ में। ओके, ऐसा फील होता है। एंड यहाँ पर दिखाई दे रहे कि बिजनेस ओरिएंटेड भी हो सकते हो। कि कोई फार्म ओपन कर सकते हो, या तो फिर अगर आप आर्किटेक्ट हो सकता है प्लानिंग इसमें आप बहुत अच्छा हो। ओके, डिज़ाइनिंग में आप अच्छे हो सकते हो, क्रिएटिव वर्क है यहाँ पर कहीं ना कहीं। ओके, कोई भी सेक्टर में हो सकता है, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो फिर डेफिनेटली मुझे यहाँ पर प्रोफेशन चेंज होता हुआ भी दिखाई दे रहे। ओके, आपका, एंड आप अभी भी सर्चिंग में हो, सोल सर्च कर रहे हो, या तो फिर वो कनेक्शन आपको पता है डेफिनेटली देयर इज समवन इन योर माइंड जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। जो लोग भी ट्विन फ्लेम जाने में हो उन लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं। एंड लेकिन आपके पास ना वो हिम्मत नहीं होते हैं। ओके, लॉस फील करते हो आप, लेकिन आपके पास वो हिम्मत नहीं होती क्योंकि ये आपका चाइल्डहुड नेचर है ये आपका। ओके, आप दिल का बहुत अच्छा हो। ओके, आप लेकिन कभी कभी आप कोल्ड हो जाते हो किसी पर्सन के लिए, हो सकता है आपकी फैमिली के साथ या तो फिर फ्रेंड्स के साथ रूड हो जाते हो, लेकिन इट्स ओके। आपके अंदर डेफिनेटली बहुत ट्रॉमास है जो मुझे फील हो रहा है, बहुत कुछ लॉसेस देखी है आपने। इनमें से एक तो है कैरियर एंड पैशन। ओके, यहाँ पर उसमें मैं देख सकती हूँ कि उसके लिए आपको अफसोस है। आप कहीं ना कहीं बिलीव भी करते हो कि जो आपके लाइफ में अभी है या तो फिर कर रहे हो वो आपकी अच्छाई के लिए है। अभी जो इशू जो मुझे लग रहा है ना, हो सकता है कि आप बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते होगे, बहुत जल्दबाजी में, बाद में जाके आप अफसोस करते हो, पछताते होगे। हो सकता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, पाइल नंबर 1 जो मुझे फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। एंड इसलिए शायद किसी एक्सपेक्टेशन अगर किसी से होता है तो फिर अगर वो नहीं रख पाते तो फिर आप उसमें एकदम कोल्ड हो जाते हो, एकदम स्टॉप कर देते हो कनेक्शन एंड ऑल। एंड बिल्कुल आप अंदर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप बहुत मेंटेन करते हो अपना जो भी ऑरा है या तो फिर पर्सनालिटी है। ओके, एंड या डेफिनेटली
खोज में हो, किसी सर्चिंग, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट सर्चिंग, ये कैरियर के लिए है या तो फिर लव पर्पस के लिए, या तो फिर मैं इसको ट्विन फ्लेम जानी बोलूँ, आई डोंट नो। मैं लेट्स सी क्या आते हैं आपके लिए। सो व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस, क्या है आपका लाइफ पर्पस? मुझे ना आप मिडिल पे नज़र आ रहे हो लाइफ पर्पस के, ओके। ऐसा मानो आपने बहुत टाइम दे दिया है कैरियर में, या तो फिर इन्वेस्ट किया है जो कि आपको नहीं अच्छा लगा, उसमें आपने इन्वेस्ट किया है, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो आपके इमोशन हो, या तो फिर फीलिंग्स हो। यहाँ पर रिग्रेट लग रहा है पास्ट को लेकर। डेफिनेटली पास्ट में आपने कुछ तो डील किया है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बहुत सारे सेक्टर्स जहाँ, जैसे मैंने बोला कैरियर का एक आया है, एक और भी आ सकता है। शायद आपका कोल्ड हार्टेड होना, आपको अफसोस करते हो, बहुत सारे कनेक्शन आपने खोया है, अच्छा अच्छा फ्रेंड्स खोया है हो सकता है, या तो फिर फ्रेंडशिप में आपको बहुत धोखा मिला है, ओके। जो जैसा है वैसा आपको पहले ही पता नहीं चलता, ट्रस्ट कर लेते हो, बाद में जाके आप कट कर देते हो, ओके। एंड ये कहीं ना कहीं मेमोरीज में रह जाते हैं आपका, ओके। एंड फिर भी आप खोज में हो। पाइल नंबर 1, मुझे आप लोगों के लिए सर्चिंग वर्ड्स दिखाई दे रहे हो, ओके। सर्चिंग सर्चिंग, कुछ तो सर्च कर रहे हो, खुद को सर्च कर रहे हो आप। ब्रेक थ्रू, डेफिनेटली बहुत टाइम से आपने डील किया है। थंडर बोल्ट आए हैं, ओह माय गुडनेस। टावर आए हैं, डेथ आए हैं, ओह माय गॉड। बहुत धोखा मिला है आपको, जिस वजह से ना आप ये कंट्रोल इशू है आपका, ओके। हो सकता है आप बहुत इगोइस्टिक, जैसा मैंने बोला, या तो फिर बहुत स्ट्रिक्ट हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ डील किया है, बहुत ब्रेक थ्रूज देखे हैं। या तो फिर हो सकता है बचपन में पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स का इशू हो सकता है यहाँ पर, ओके। मम्मी पापा का झगड़ा एंड फैमिली में इश्यूज बहुत देखे हैं आपने, जो कि आपको ये कोल्ड हार्टेड बना दिया है। चाहे आप लड़का हो लड़की हो, यहाँ पर एक वाइब्स है कि आपका जो भी इमोशन है ना, वो किसी को दिखाते नहीं हो, ओके। पोर्ट्रे नहीं करते हो, कुछ अलग ही पोर्ट्रे करते हो, लेकिन आपके अंदर है इमोशन, ओके। आप अभी भी सर्च कर रहे हो कुछ ना कुछ। सेलिब्रेशन आए हैं, ओके। टर्निंग इन, ओके। सो आपका जो मेन मुद्दा लग रहा है ना मुझे, आपको ना डेफिनेटली ये जो कंट्रोल इशू है एंड आपका जो पास्ट का जो बैगेज है, जो अभी भी आप लेके घूम रहे हो ना, उसको रिलीज़ करनी है, ओके। तभी जाके आपको खुद के साथ आप मीट कर सकते हो, खुद का सोल सर्च कर सकते हो, ओके। ऑथेंटिक सेल्फ में जा सकते हो, ओके। एंड जो कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में, पता नहीं क्यों मुझे पाइल नंबर 1 यहाँ पर बहुत सारे फैमिली, फ्रेंड्स, XYZ, या तो फिर यहाँ पर बहुत रिग्रेट है आपको कुछ ना कुछ चीज़ों से, उसको रिलीज़ करना है पाइल नंबर 1, ओके। कैसे भी करके रिलीज़ करना है डियर, ओके। जो कुछ भी हुआ है इट्स अ डेस्टिनी। आप डेस्टिनी में डेफिनेटली बिलीव करते हो, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, लक में बिलीव करते हो, तो फिर आपको ये समझना है जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, ओके। आपको डेफिनेटली इसको आगे बढ़नी है लाइफ में, ओके। क्योंकि ऐसे करके ना आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपके पास दुनिया की सबसे सबसे लग्जरियस कार हो, चाहे सब आपके पास बहुत पैसा हो, अबांडेंस हो, ओके, या तो फिर बहुत अच्छा पार्टनर हो, डजेंट मैटर, लेकिन फिर भी आप अंदर ही अंदर ना बहुत लोनली फील करते हो सकता है ये आपका चाइल्डहुड ट्रॉमास है। आपके लिए जो मुझे फील हो रहा है ना, ये जो कंट्रोल इशू है ना, इसको आपको रिलीज़ करना है, सेलिब्रेशन में जाना है, फैमिली के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, आपका जो भी वेल विशर्स है ना, उनसे आपको टच में रहना है, ओके। क्योंकि आपके साथ आप ऐसा मानो आपके आसपास बहुत लोग होते हैं, आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, फैमिली भी होते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं यहाँ पर, ओके। लेकिन फिर भी ना आप कहीं ना कहीं पास का कुछ बैगेज है आपके पास, आप उसे लेकर चलते हो, ओके। पाइल नंबर 1, एंड ये कहीं ना कहीं आपको ना आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रहे, ओके। आपका लाइफ पर्पस में आपको सही दिशा नहीं मिल रही, ओके। सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, तो फिर आपको क्या करनी है, पास को रिलीज करनी है, ओके। मेडिटेशन में जाना है एंड सेलिब्रेट करना है, अभी अब जिंदा हो, अभी आपको हैप्पी रहना है, ओके। एंड फॉरगिव करना है एंड फॉरगेट करना है वॉट एवर द सिचुएशन। क्योंकि देखो पाइल नंबर 1, हम लोग सभी लोग ना कहीं ट्रॉमा से डील करते हैं, बहुत कुछ होता है लाइफ में, ओके। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप क्या किसी ट्रॉमा की वजह से बदल गए हो, या तो फिर आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ में हो, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। किसी पर्सन के लिए या तो फिर किसी बुरे एनर्जीज के लिए आप अगर खुद को डाउन करते रहेंगे, या तो फिर
एक फॉल्स मास्क पहने हुए रहेंगे ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो, ताकि आपका हार्ट ब्रेक ना हो, जो कि पास में हुआ था। ऐसे करके ना इसमें आप खुद ही नेगेटिव एनर्जीज में जा रहे हो। एंड लाइफ पर्पस आपको पता है कि आपको क्या करनी है। ओके, यहाँ पर आप जो भी पैशनेट फील करते हो ना, जो भी काम करने में आप वो कर सकते हो। ओके, ये कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, मेडिसिन की तरह वर्क करेंगे आपके लिए। एंड ये जो जल्दबाजी में एक्शन लेने वाला कर्जा है ना, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी में आप एक्शन लेते हो गुस्से में, या तो फिर एज्यूम कर लेते हो कि शायद मेरे साथ फिर से वैसा ही होंगे, ये सोच के आप डिसीजन ले लेते हो ना, जिसकी वजह से आप पछताते हो बाद में जाके। ऐसा नहीं करनी है, सोच समझ के डिसीजन लेना है। आपको सबसे पहले देखना है कि आपका खुशी किस में है, क्योंकि सोल पर्पस बोलो, लाइफ पर्पस बोलो, यही होता है कि आप राइट पाथ पे हो। राइट पाथ पे आप तभी होंगे जब आपका बॉडी, माइंड एंड सोल एक सेक्शन में रहेंगे, एक साथ रहेंगे। ओके, ट्यून में रहेंगे। तो बॉडी, माइंड एंड सोल का ट्यूनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 1। ओके, बहुत ज़्यादा अगर डिवाइस यूज़ करते हो या तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ना डिप्रेशन अगर आपका है, हो सकता है आप डिप्रेशन पील्स लेते हो सकता है। लेकिन ये सब ना आपको आपकी जो मेन पाथ है, लाइफ पाथ है, उससे दूर कर रहा है। ओके, अगर किसी पर्सन का आपके साथ यानी ट्विन फ्लेम जाने में हो, या तो फिर आपका सोलमेट कनेक्शन फील करते हो, या तो फिर कोई भी कनेक्शन फील करते हो किसी पर्सन के लिए, तो फिर डेफिनेटली आपको लोगों से सीखना है बेसिकली। ओके, इस कनेक्शन से भी आपको बहुत कुछ सीख मिलेंगे, या तो फिर मिला है। आप क्या सीखे हो, अगर आपने पास में कुछ ट्रॉमास भी डील किया है, उससे आपने क्या सीखा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पॉइंट नंबर 1 ये आपको देखना है। ओके, एंड एक्सेप्ट करना है। आपके अंदर एक्सेप्टेंस की बहुत कमी है, बहुत कंट्रोल इशू है। ओके, हो सकता है एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा का एनर्जी हो सकता है ये। ओके, बहुत कंट्रोल इशू है, कट कर देते हो लोगों को, या तो फिर जब आप लोगों को अपनाते हो बहुत अच्छे से अपनाते हो, लेकिन अगर कट कर देते हो बिल्कुल कट कर देते हो। लेकिन आप ऐसा करके खुद के साथ आप ना पेन दे रहे हो खुद को। ओके, जो कि आप लॉस फील करते हो बाद में जाके, क्योंकि दूसरे पर्सन तो उनकी लाइफ में ठीक रहेंगे, लेकिन आप इसमें ना जो ट्रॉमास होते हैं ना उसको लेकर ही आप बैठे हो कहीं ना कहीं। ओके, चाहे ये कनेक्शन में हो, चाहे वो कुछ भी हो। ओके, यहाँ पर मुझे एक यहाँ पर एक और इशू है। हो सकता है। ओके, देखो पॉइंट नंबर 1, हैबिट कोई भी हो सकता है, कुछ भी हैबिट हो सकता है। ओके, एक एक पर्सन का एक एक टाइप ऑफ हैबिट होते हैं। आप अगर स्पिरिचुअल पाथ में हो, डेफिनेटली ये रीडिंग तक पहुँचे हो, डेफिनेटली स्पिरिचुअल पाथ में हो, आपको ना ये देखना है कि आपकी सराउंडिंग्स क्या आपसे क्या मिल रहे हैं उनको। यही आपका पर्पस है बेसिकली। आप अगर अच्छा कर रहे हो, आपका एनर्जीज दूसरे तक पहुँचेंगे। लेकिन अगर ऐसा मानो डिप्रेशन में आके, या तो फिर कोई भी अगर शादीशुदा हो, एक्स्ट्रा अफेयर्स है आपका, या तो फिर थर्ड पार्टी है, आप खुद ही ला रहे हो। ओके, कनेक्शन में अगर फ्रस्ट्रेशन हो है हस्बैंड वाइफ के बीच में, अगर कोई और पर्सन आता है, तो फिर या तो फिर आप जानबूझ के लाते हो, या तो फिर आप इसको इजी वे में लेते हो ना, तो फिर आपको समझना है कि आपका करेंट सिचुएशन क्या है, या तो फिर आप क्या फील कर रहे हो। क्या ये कनेक्शन को आप लॉयल्टी के साथ निभाना चाहिए, या तो फिर नहीं निभाना चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ पर ना इट्स एन एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पर काइंड ऑफ ऑब्सेशन, डेविल वाइब्स हैं यहाँ पर काइंड ऑफ। ओके, जो कि आपके लिए सही नहीं है। या तो फिर आपके आसपास के लोग हो सकते हैं थोड़ा सा टॉक्सिक। ओके, आप ऐसे लोगों से मिलते हो बहुत ज़्यादा, आपका कलीग्स हो सकता है, या तो फिर फैमिली में हो सकता है। ओके,
जो कि जिन लोगों का एनर्जी आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको पेशेंसली देखना पड़ता है या तो फिर डील करना पड़ता है। ओके, अगर ऐसा कुछ है, यू हैव टू क्रिएट योर बाउंड्रीज। ओके, क्योंकि आपको ट्यून करना है। लुक एट दिस टर्निंग इन कार्ड्स आए हैं। ओके, यहाँ पर ये लोग ना इनके आसपास बात कर रहे, लेकिन ये मेडिटेशन में बिजी हैं, क्योंकि उनके पास नॉनसेंस सुनने की टाइम नहीं है। आपको डेफिनेटली कट करनी है, लेकिन जो लोग आपका एनर्जी से मैच नहीं करते उन लोगों का डेफिनेटली पास्ट को कट करनी है। मुझे यहाँ पर पास्ट का एनर्जी ज़्यादा लग रही है, अफसोस, ब्रेक थ्रूज, ट्रॉमास एंड मेमोरीज ज़्यादा लग रहे हैं आपके लिए पाइल नंबर 1 के। सो व्हाट इज़ योर सोल पर्पस पाइल नंबर 1, और क्या मैसेज है आपकी सोल पर्पस के लिए या तो फिर लाइफ पर्पस के लिए। लिमिटेशन इज पावर, लीन इनटू योर लिमिटेशन। डेफिनेटली एक हद होते हैं। ओके, हर एक चीज़ का टाइमिंग होता है। ओके, सो लिमिटेशन बिल्कुल भी नहीं रखनी है। एंड यहाँ पर रोकने वाला एनर्जी भी अगर आते हैं ना, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला है, बहुत अगर फास्ट मूविंग एनर्जीज होते हैं आपका, तो फिर एंड डिसीजन लेने के बाद आपको अफसोस होता है, तो फिर डेफिनेटली इससे आपको रिलीज लेनी है आपके इस लाइफ टाइम में। ओके, एंड यू आर यूनिक, बी योर सेल्फ, एवरी वन एल्स इज टेकन। डेफिनेटली आपका जो यूनिकनेस है, आपका जो एक पैशन है, एक ऐसा मतलब क्रिएटिव एनर्जीज है ना, उसके ऊपर आपको काम करनी है। ओके, एंड जस्ट बी योर सेल्फ। ओके, किसी के लिए या तो फिर किसी सिचुएशन के लिए आपको खुद के ऊपर बोझ नहीं डालनी है, इससे आपको बाहर निकालना है कैसे भी करके। ओके, पाइल नंबर 1, पेशेंस इज गुड, बट ये पेशेंस आपको ना ड्रेन करे, ये आपको देखना है। सेलिब्रेट लाइफ, मेक योर लाइफ अ सेलिब्रेशन। अगेन सेलिब्रेशन वाला कार्ड आया है। ओके, सो पाइल नंबर 1, डेफिनेटली आपका इस लाइफ पाथ में मेन आपका मोटो रहेंगे खुद को हैप्पी रखना। ओके, एंड डेफिनेटली पॉजिटिव वे में हर एक चीज़ को बहुत कंट्रोल ना करके, सिचुएशन जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। एंड डेफिनेटली लाइटली लेना सब कुछ। ओके, इतना भी ज़्यादा इमोशनल होके या तो फिर मतलब प्रेशर लेके दूसरे का बर्डन या तो फिर पास्ट लाइफ का बर्डन आप खुद के ऊपर अभी भी अगर बोझ में रख रहे हो, इससे आपको बाहर निकलनी है एंड सेलिब्रेट करनी है, आपका यूनिकनेस शो करनी है, या तो फिर आपका जो भी आप जिस काम में भी पैशनेट फील करते हो क्रिएटिव वर्क में, उसमें आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। ओके, इस लाइफ टाइम में सिंपल प्लेजर, लुक फॉर ब्यूटी दैट इज़ ऑल अराउंड यू। डेफिनेटली लाइटली लेना है आपको पाइल नंबर 1, बहुत इजी वे में लेना है। एंड जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं वो तो नेगेटिव ही होते हैं, कोशिश करना आप बाउंड्रीज क्रिएट करें। एंड आपका इस लाइफ टाइम पे मुझे जो फील हो रहा है ना, आपका जो भी बैगेज रहा है पास्ट लाइफ का एंड कर्मास एंड ऑल, आपने सब कुछ डेफिनेटली बहुत अच्छे से डील किया है उससे। ओके, अगर बहुत ज़्यादा पास्ट में अभी भी आप स्टक हो, उसको आपको रिलीज़ करनी है डियर, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन है एंड पास्ट बहुत पीछे आप छोड़ आए हो। ओके, अगर इस वजह से आप लेट गो या तो फिर सैड फील करते हो, तो फिर ये आपकी जो लाइफ पर्पस है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे बेसिकली। फाइंडिंग द पाथ, यू आर द ड्राइवर एंड द नेविगेटर, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, आप जैसा चाहते हो ना वैसा आप मैनिफेस्ट कर सकते हो पाइल नंबर 1। ओके, आपको खुद को सही दिशा में लानी है। ओके, एंड पास की बैगेज को फॉरगिव एंड फॉरगेट करनी है कैसे भी करके पाइल नंबर 1। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है डेफिनेटली आप अच्छा बड़ा कुछ करने वाले हो। ओके, जहाँ पर आपका जो एनर्जी है ना, आपका जो ऑरा है, पॉजिटिव ऑरा, वो लोगों को हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन आप अगर कंट्रोल में रखेंगे खुद को एंड हो सकता है सोसाइटी इशूज़ एंड ऑल, इस वजह से अगर आपका जो भी पैशन है या तो फिर जो भी आप चाहते हो लाइफ में, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये लोग जज करेंगे, इस वाले एनर्जी से आपको बाहर निकलनी है, मेडिटेशन में जानी है। पाइल नंबर 1, मेक फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप इज अल्केमी ऑफ सक्सेस। डेफिनेटली मुझे जो फील हो रहा है ना, आपकी लाइफ में ना अच्छे भी दोस्त हैं एंड नेगेटिव एनर्जी वाला दोस्त भी है। आपको ना ऐसा मानो जैसा मैंने बोला है, थोड़ा सा हर्मिट वाइब्स है यहाँ पर, अकेले रह रहे हो। मुझे लगता है बचपन से ही चाइल्डहुड का ये हो सकता है, बहुत अकेले बड़े हुए हो आप लोग। एंड
इस वजह से ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकता है। लेकिन आप एक बार जिसके ऊपर फॉल करते हो, इमोशनली बॉन्ड उसका अच्छे रहते हैं आपके साथ, आपको और भी फ्रेंड्स बनानी चाहिए, दूसरे लोगों का एनर्जीज आपको चाहिए, ओके, पॉजिटिव वाला। एंड आप लोगों से मिलो, बात करो, आपको बहुत सारी नॉलेज गैदर होंगे इससे, ओके। एंड सोशल बनी है कहीं कहीं ना कहीं, ओके। एंड आपने पास्ट में जो डील किया है, डेफिनेटली वो पास्ट है, वो कभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं आएंगे। पाइल नंबर 1, ट्रस्ट मी दैट। एंड जो पीछे छोड़ आए हो, जस्ट बाय बोलनी है आपको और आगे बढ़नी है। आपका सोल पर्पस मुझे यही लग रहा है कि आपके जो क्रिएटिव ऑरा है ना, उसके ऊपर काम करना, ओके, फोकस होके काम, क्योंकि आपका दिल चाहता है, आपका इनर चाइल्ड चाहता है कि आप उस काम में अच्छा कर पाएंगे। जो भी है आपका, अब जो भी क्रिएटिव फील्ड में हो वो आपको हेल्प करेंगे, ओके। चाहे आपका कैरियर किस पाथ में भी हो, आपका डेफिनेटली यहाँ पर क्रिएटिव एनर्जीज है, आपको पता है, आपका आपके सोल को पता है, ओके। जस्ट डीप डाउन इनसाइड यू नो व्हाट यू नीड टू डू, ओके। सो ये रहा आपका रीडिंग, पाइल नंबर 1। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज़ आई क्लेम दिस एनर्जी लिखना मत भूलना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले रीडिंग पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। सो अभी देखेंगे आपका लाइफ पर्पस क्या है, ओके। सो रीडिंग शुरू करने से पहले एज यूजुअल मैं बोलना चाहती हूँ, इससे जनरल रीडिंग, दिस मे और दिस मे नॉट रेजोनेट विद यू ऑल, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, ओके। सो कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, जेमिनी एंड सजिटेरियस। देखते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। सबसे पहले मैं आपका एनर्जीज चैनल करूँगी और आपका जो पर्सनालिटी का साइड्स है वो चेक करूँगी, ओके। अगर जो भी ट्रेस में बोलूँगी आपसे मिल जाता है, ओके, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। अगर नहीं मिलता है तो फिर यू कैन गो एंड चेक पाइल नंबर 2, ओके। पाइल नंबर 1, उस वक्त आपका बर्थ डेट मैच होना ज़रूरी नहीं है, एनर्जी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके। सो पाइल नंबर 2, व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस? एस ऑफ पेनिकल्स, Eight of Cups, King of Wands, Page of Pentacles, Automatic World, Completion। आपका लाइफ पर्पस है कंप्लीशन में जाना, ट्रैवल करना, ओके, ट्रैवल करना। वर्ल्ड कार्ड इंडिकेट करता है ट्रैवल करना। सो सबसे पहले मैं आपका ट्रेड बताती हूँ, ओके। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। वाटर साइन हो सकता है आपका, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड पैशनेट भी हो, ओके, एरिस, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पर पेनिकल्स का भी एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड जो मुझे फील हो रहा है ना, डेफिनेटली आप बहुत गिवर काइंड ऑफ एनर्जी है आपका, ओके। पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा गिवर, ओके। आपको अच्छा लगता है लोगों को खुश रखना, मैटेरियलिस्टिक ज़्यादा लग रहा है मुझे यहाँ पर, ओके। हो सकता है आप मैटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ओके, स्पिरिचुअल से ज़्यादा। एंड यहाँ पर दिखाई दे रहे बहुत पैशनेट हो आप, जो भी करते हो ना बहुत पैशनेटली करते हो। आपके ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी है एंड आप हो सकते बहुत अट्रैक्टिव हो, चाहे आप लड़का हो लड़की हो। लड़का हो तो फिर बहुत हैंडसम हो। आपके प्रति ना लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, ओके, आपकी नेचर की वाइज। आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी नहीं हो, एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हो, लेकिन आपके पास ना एक अलग सा ऑरा है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है, ओके। एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे किंग या तो फिर क्वीन वाला एनर्जीज लग रहा है, ओके। एंड आप ना आपका इमोशन वाइज जो मुझे फील हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो लोगों को, ओके। हो सकता है बहुत ट्रस्ट ने किया है लोगों को, लेकिन आपको उतना रिटर्न में नहीं मिला है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होता दिखाई दे रहे हो, ओके। आपकी लाइफ में जो लोग भी होते हैं ना, बहुत ब्लेस फील करते हो एंड गिवर नेचर है आपका। लेकिन आपको ना ये समझना है कि आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, क्या वो बस आपसे ले रहा है या तो फिर आपको रिटर्न में क्या कर रहा है, लेट गो कर रहा है। बहुत आसानी से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, ओके। जब फ़ायदा हो जाते हैं, उनका काम हो जाता है, वो चले जाते हैं, ओके। यूज़ करते हैं आपको यहाँ पर, मेंटली इमोशनली यूज़ लग रहा है, ओके। ये बहुत पहले से ही है आपके साथ, फ्रेंड्स में या तो फिर अगर पिछले कनेक्शंस में आपने हमेशा बस टाइम देते गए हो, या तो फिर सॉलिड कोई कमिटमेंट दिया है आपने, या तो फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन आप जब एक्सपेक्ट करते हो आपको नहीं मिलता है, ओके। डिसअपॉइंटमेंट है आपको आपकी लाइफ में।
एंड आप कहीं ना कहीं आपका सोल चाहता है कि आपकी इस लाइफ टाइम में आप डेफिनेटली ये जो डिसअपॉइंटमेंट है इसको लेट गो करो। ओके, आपका एनर्जी भी बहुत यंग है। ओके, पाइल नंबर 2। एंड ये लेट गो एंड ये 8 ऑफ कप्स इंडिकेट करता है डेफिनेटली बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में। आपके बहुत ज़्यादा सीक्रेट एनर्जीज है। ओके, ऐसा मानो कि हर्ट हुए हो आप लोगों से, लेकिन आपने रिटर्न में उनको कुछ नहीं बोला या तो फिर बोल नहीं पाए। अंदर ही अंदर आप बहुत तकलीफ में रहते हो। ओके, लेकिन आप हर एक चीज़ को ना एक नए पैटर्न से देखना पसंद करते हो। ओके, न्यू बिगिनिंग करना पसंद करते हो, या तो फिर लोगों को बहुत, यहाँ पर चैरिटी का भी चांसेस है। आप बहुत चैरिटी करते हो, लोगों को बहुत देते हो, टाइम देते हो, अपना एनर्जीज देते हो। ओके, एंड मेहनत भी करते हो आप। आपको वर्ल्ड टूर करने का बहुत शौक है, या तो फिर टूर करने का। ओके, या तो फिर आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, ट्रैवल ब्लॉगर हो सकते हो आप। यहाँ पर मुझे पाइल नंबर 2 ये भी लग रहा है कि आप शायद ऑनलाइन ट्रेडिंग पर इन्वेस्ट करते हो या तो फिर करना चाहते हो। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का एक चांसेस है। ओके, एस ऑफ पेनिकल्स, पेज ऑफ पेनिकल्स पसंद करते हो, या तो फिर कोई गैम्बलिंग जहाँ पर पैसा आ सकता है। यहाँ पर मनी बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग बहुत फोकस भी हो। बहुत ज़्यादा फोकस्ड। आपके पास प्लानिंग भी है लाइफ में आगे क्या करनी है, डेफिनेटली क्या करनी है। एंड आप ना, हो सकता है आप जितना अच्छे सोचते हो लोगों के बारे में, आपके आसपास के लोग आपको उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ओके, कोल्ड बिहेव करते हैं। एंड आपके पास ना एक पावर है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप चाहे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। पाइल नंबर 2, इट्स वेरी पावरफुल थिंग। डेफिनेटली यहाँ पर इमोशंस कनेक्टेड है पाइल नंबर 2 कैसे भी करके। ओके, क्योंकि मून आए हैं, डेफिनेटली आपको खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है। आप क्या फील करते हो, क्या बॉन्ड है। हो सकता है आपकी मदर के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड हो, या तो फिर अच्छा बॉन्ड नहीं हो, या तो फिर मदर इशू हो सकता है। यहाँ पर अगर मैरिड हो तो फिर मदर इन लॉ इशू हो सकता है आपकी लाइफ में। डेफिनेटली आपके इस लाइफ पाथ में आपका कोई मिशन तो है जहाँ पर आप लोगों को हील करने वाले हो, गिव करने वाले हो, चैरिटी में हेल्प करने वाले हो लोगों की। ओके, हो सकता है आप अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो सकता है यहाँ पर आपका किसी और कंट्री में आप सेटल हो जाओ, या तो फिर कहीं और सिटी में वर्क पर्पस। यहाँ पर मुझे बहुत गोल ओरिएंटेड पीपल लग रहा है पाइल नंबर 2। यू जस्ट सिंपली नो व्हाट यू नीड एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग। व्हाट इज योर सोल पर्पस पाइल नंबर 2? आपको ना बहुत धोखा मिला है। ओके, पाइल नंबर 2, फ्रेंडशिप में खास करके। एंड इस ट्रस्ट की वजह से, फ्रेंडशिप बोलो, कनेक्शन बोलो, आपको ना बहुत और सिचुएशन से डील करना पड़ा है। ओके, बहुत ऐसा सिचुएशन जो कि आप कभी नहीं चाहते थे ऐसा कुछ हो। बहुत यहाँ पर मुझे सिन क्रिएट लग रहा है बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में हुआ है, लेकिन आपका कोई दोष नहीं था। आपके फ्रेंड्स या तो फिर आपके आसपास के लोगों की वजह से र्यूमर्स मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहे। र्यूमर्स हो सकता है आपके बारे में लोग बोलते हो, आपके आसपास के लोग, या तो फिर जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जाने में हो। डेफिनेटली एडवेंचर आए हैं। ट्रैवल इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू पाइल नंबर 2। ओके, लेकिन आप कहीं ना कहीं पास में स्टक रहना पसंद करते हो, या तो फिर रहते हो। आपकी एक अलग ही दुनिया है पाइल नंबर 2। बहुत ज़्यादा सोचते हो आप। ओके, एंड आपके मन में बहुत क्वेश्चन है। एंड आप कैरियर वाइज भी बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो फिर जहाँ से अर्न कर सकते हो आप। मैटेरियल हो सकता है, मैटेरियल वर्ल्ड से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। साइलेंस, इनोसेंस, जैसे मैंने बोला है, बहुत प्योर सोल है आपका। ओके, ट्विन फ्लेम जाने में हो सकते हो यहाँ पर आप। हो सकता है आपका अवेकनिंग होंगे बहुत ही जल्द, या तो फिर हो रहा है।
एक न्यू वर्ल्ड, होल न्यू वर्ल्ड में आप जा रहे हो। अगर अभी अभी शुरू किया है, अगर अभी अभी आपको पता चला है व्हाट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। लेकिन ये जो पोस्टपोनमेंट है ना, मुझे लगता है ये लव लाइफ रिलेटेड हो सकता है, जो कि बैगेज आप अभी भी साथ लेकर घूम रहे हो, या तो फिर डिसअपॉइंटमेंट जो कि आपको फैमिली से मिला हो या तो फिर फ्रेंड्स से। आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का हो, आप बहुत लोगों से एकदम फ्रेश माइंड से मिलते हो, बिल्कुल दिल में कुछ नहीं रखते हो। लेकिन आपके आसपास के लोग ऐसे नहीं हैं, टू बी ऑनेस्ट। बहुत स्ट्रेस का रीज़न बनता है आपकी लाइफ में। पॉइंट नंबर 2, आपका ये जो इनोसेंटनेस है ना, ये प्योरिटी है ना, इसका फ़ायदा उठाते हैं लोग, जो कि आपको स्ट्रेस देता है। बहुत यूज्ड हुए हो आप मेंटली, खास करके। आपको ना पॉइंट नंबर 2 ऐसा फील होता है कि ठीक है, मैंने सीख लिया है, मैं ये जानती हूँ, ओके मैं ये नहीं करूँगी। लेकिन जब भी आपके आसपास के लोग, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आपके साथ आगे आके आपसे फ़ायदा लेने के लिए आते ना, आप दे देते हो। यू आर अ गिवर, ओके। एंड मुझे जो फील हो रहा है ना, आपका लाइफ पर्पस या तो फिर आपका सोल पर्पस हो सकता है ट्रैवल करना लोगों के दिल में, लोगों की फीलिंग्स के अंदर। वो लोग नहीं जो लोग आपका फीलिंग्स नहीं समझते हैं, आपको यूज़ करते हैं, वो लोग के बारे में नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ और भी लोग हैं जिनको आपको हेल्प करनी है। ये गिवर, ये चैरिटी वाला एनर्जी हो सकता है उन लोग के लिए है। आपको प्रिपेयर होना है ताकि आप भी हील कर पाए एंड वो भी कर पाए। डेफिनेटली यहाँ पर और बहुत सारे अच्छे एनर्जीज भी मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द आने वाले हैं। पाइल नंबर 2, आपका लाइफ पर्पस शायद यही है, एडवेंचर करना, इन्वेंट करना खुद को, खास करके। पाइल नंबर 2, दैट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मून इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। पाइल नंबर 2 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत इमोशंस हैं आपके अंदर जो कि आप छुपा के रखते हो। यहाँ पर भी एक मून है, यहाँ पर साइलेंस वाला भी मून है। आप लोगों में से बहुत से लोग हो सकते हैं बहुत इंट्यूटिव हो, ओके, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव। आपको पता है कि आपका इंट्यूशन क्या बोलते हैं, बहुत इंट्यून्ड हो एंजल से, एंजल नंबर्स देखते होंगे। आपको ट्रस्ट करनी है कि यूनिवर्स एंजल्स आपको सही दिशा में ले रहे हैं, ओके। यू आर ऑन द राइट पाथ एंड आप अच्छा कर रहे हो, आप जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। एंड बहुत से लोगों के लिए पाइल नंबर 2 मुझे लगता है आप पास्ट को बाय बोल चुके हो ऑलरेडी। आप चाहते हो न्यू बिगिनिंग करना, न्यू शुरुआत करना, सोल पर्पस, लाइफ पर्पस के लिए आगे बढ़ना। एंड इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करनी चाहिए, आपकी लाइफ पर्पस में आगे बढ़ने के लिए लेट गो करनी चाहिए पास्ट को, एंड बहुत सोच समझ के किसका एनर्जी आप ले रहे हो ये आपको डिसाइड करनी है। नेगेटिव एनर्जीज, एंड जैसे मैंने बोला है, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको पता है कि आपके आसपास में कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन बुरा चाहता है। आपको इमोशन में आके खुद का एनर्जी को वेस्ट नहीं करनी है। आपका सोल पर्पस मुझे लग रहा है कि आपका जो पॉजिटिविटी है ना, वो लोगों को बांटना, लोगों में बांटना। डजंट मैटर चैरिटी पैसों से ही करें आप, ओके। आप अगर विदाउट एनी आपकी फ़ायदा के आप दूसरे लोगों के साथ बात भी करते हो ना, ये भी चैरिटी में जाता है, ये भी एक पॉजिटिव वाइब्स देता है, ओके। मुझे लगता है ये जो आपने कुछ डिले किया है रिसेंट पास्ट में, हार्ट ब्रेक या तो फिर डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, इससे आपको बाहर निकलनी है। डेफिनेटली आप देख सकते हो ये पोस्टपोनमेंट वाला ये जो लेडी है ना, ये मून की तरफ देख रहा है। डेफिनेटली बहुत डिप्रेस्ड इमोशन है आपके अंदर, ओके। पॉइंट नंबर 2, आपको इससे बाहर निकालनी है डियर। मुझे यहाँ पर सोलमेट ट्विन फ्लेम का भी वाइब लग रहा है, ओके। पॉजिटिविटी एक्सप्रेस करना, पॉजिटिविटी को एक्सप्लोर करना, न्यू जर्नी को, एंड उससे जो अच्छा मेमोरीज होते हैं वो लोगों में बांटना जिनको आपकी सख्त ज़रूरत होंगे। हो सकता है आपका एनर्जी बहुत हीलिंग हो, ओके। एम्पैथ हो सकते हो आप लोग,
आप लोगों का एनर्जी बहुत अच्छे से कैच कर लेते हो, शायद इसीलिए आप इतना स्टक फील करते हो। आप ना एडवांस हो रहे हो पाइल नंबर 2, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि बहुत कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। मुझे लगता है ये कमी है आपका ये जो इनोसेंट एक एनर्जी है ना, इस वजह से है। आप ट्रस्ट कर लेते हो या तो फिर गलत एनर्जीज को पकड़ लेते हो, बहुत ज़्यादा पास में पड़े रहते हो। आपको इससे बाहर निकालना है खुद को। पाइल नंबर 2, व्हाट इज़ योर सोल पर्पस? फाइन वाइन, लॉन्गिंग इन द पोर्टल टू होलनेस। क्या? डेफिनेटली। वे ऑफ फेथ, लेट फेथ बी योर गाइड। आपका ना यूनिवर्स, एंजल्स, या तो फिर आप मून से बहुत कनेक्टेड हो, ओके, मून साइकिल से, ओके, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो एंड आपको पता है यू आर प्रोटेक्टेड एंड आप एक स्पिरिचुअल पाथ में हो एंड बहुत प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन हैज़ योर बैक। मूव फॉरवर्ड, एक्सपीरियंस द ग्रेस ऑफ हु यू ट्रूली आर। आपको आगे बढ़नी है एंड खुद का जो ऑथेंटिक सेल्फ है, आपके पास ये जो पावर है, ये जो गिविंग वाला एनर्जी है। आपको ऐसा लगता होंगे कि ऐसा बोलते होंगे कि मैम मेरे पास तो पैसा नहीं है, या तो फिर मैं तो इतना रिच नहीं हूँ, ओके, तो फिर मैं कैसे क्या दूँ। आप एनर्जी से आप हेल्प कर सकते हो, हील कर सकते हो। मुझे यहाँ पर बेसिकली लग रहा है आप लोग बहुत अबांडेंट हो। ज़रूरी नहीं आप मनी से ही हेल्प करो, आपका टाइम, आपका कुछ पॉजिटिव बातें भी लोगों के ऊपर बहुत अच्छा काम करेंगे, जो कि हील करने की ज़रूरत है जिन लोगों को। आप घर से शुरू कर सकते हो। अपनी फैमिली में देखो कौन अकेले में है, या तो फिर कौन आपको कुछ बोलना चाहते हैं, या तो फिर कौन किसका बात आपको सुननी है, कौन आपसे इमोशन शेयर कर सकते हैं। इससे आपको भी हील मिलेंगे एंड उनको भी, ओके। फेस योर फियर, फेयरवेल टू फियर फैंटम्स, ओके। फेस द फियर। अगर पास्ट रिलेटेड कुछ भी हुआ है उस वजह से आपको डर लगता है, या तो फिर सेम सिनेरियो अगर आपने बार बार डील किया है ना, अभी आपको डर लगता है किसी को ट्रस्ट करना एंड कंफ्यूजन में रहना, एंड ये जो पोस्टपोनमेंट आए हैं आपके लिए, हो सकता है पास्ट में स्टक रहना एंड सवाल करते रहना। आपको ना डरना नहीं है, आगे बढ़नी है, ओके। चाहे आपने कुछ भी डील किया हो, ओके, कितनी भी टफ टाइम क्यों ना डील किया हो, आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना ही है। आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा मानो आप स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हो, ओके। एक नया शहर पे या तो फिर न्यू जॉब। आपको डर लग सकता है कि मैं कैसे कोप अप करूँगी, या तो फिर लोग कैसे, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग होंगे इंट्रोवर्ट, ओके। आपको ये करनी है कि फियर से डरना नहीं है। अगर आपको पता है कि कोई पर्सन का एनर्जी है जो कि आपको डरा रहा है, तो यू हैव टू जस्ट फेस द फियर, ओके। आपका वीकनेस क्या है, कौन आपको ट्रिगर कर रहा है, या तो फिर कौन सा सिनेरियो ट्रिगर कर रहा है, उसको बार बार आपको सामने से फेस करनी है ताकि आप और भी स्ट्रांग बने। लाइफ पर्पस यही होता है, खुद का ऑथेंटिक सेल्फ को फाइंड आउट करना। Deal with the unexpected. Treat the unforeseen as a divine offering. Definitely बहुत अनएक्सपेक्टेड कुछ बात होने वाले हैं। जैसे मैंने बोला है, गिवर एनर्जी है, चैरिटी का एनर्जी है। हो सकता है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाए, ग्रुप ऑफ पीपल आपको फॉलो करे, हो सकता है आप टैरो रीडिंग चैनल ओपन करें, ओके, जिससे आप मोटिवेट कर सकते हो लोगों को। कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द, जो कि आपको कंप्लीशन मिलेंगे एंड रिलीज कर सकेंगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पाथ में हो, आपको तो आगे बढ़ना ही है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है आपका रियूनियन हो जाए आपकी डिवाइन मस्कुलाइन से। गिफ्ट ऑफ फ्रीडम, ब्रेक अवे फ्रॉम योर अटैचमेंट्स, ओके। अनहेल्दी अटैचमेंट, जो कि मैं पहले से बोलते आई हूँ, ओके। अगर अनहेल्दी अटैचमेंट है उसको रिलीज़ करनी है, पास्ट को रिलीज़ करनी है, ट्रॉमास को रिलीज़ करनी है। बैगेज बना के लेके घूमना नहीं है। पायल नंबर 2, ओके। रिलीज़ जितना करेंगे उतना आप रिलैक्स होंगे। आपके पास गिफ्ट है, चॉइस है, फ्रीडम है, ओके। आप चाहे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका सोल बहुत प्योर है। आप
इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो, वो भी नेगेटिव चीज़ों में, ओके। उससे आपको बाहर निकालनी है। पाइल नंबर 2, आपका सोल पर्पस, लाइफ पर्पस है खुद का पोटेंशियल, खुद का ऑथेंटिक सेल्फ को जानना एंड आगे बढ़ना। आपके हाथों से बहुत कुछ हो सकता है। पाइल नंबर 2, मुझे स्पेशली आप लोगों के लिए लग रहा है डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा कुछ मिशन है आपका। आपका लाइफ का मिशन बहुत बड़ा है एंड ये अचानक आपके सामने आने, अनएक्सपेक्टेडली आप इसको पहचानेंगे। डिवाइन आपको ऑफर करेंगे, ओके। लेकिन उसके लिए आपको रेडी होना है, एक्सेप्ट करनी है एंड पॉजिटिव वे में सोचना है, ओके। पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर लाइफ पर्पस। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड आई क्लेम दिस एनर्जी लिखना मत भूलना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रीडिंग पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।